Hello, hi. So today we are doing Unit 9 of MCO 03 and the name of the unit is Measures of Variation and Skewness. सबसे पहले समझते हैं वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन हमें बताता है कि जो हमारा जो भी डेटा है, जो भी वैल्यूज़ हैं, वो एवरेज से कितना स्प्रेड आउट है, कि जो हमारा मिडिल वैल्यू है उससे हमारा जो भी डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है. वेरिएशन हमें बताता है हाउ फार द अदर नंबर्स आर फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. मिडिल पॉइंट से बाकी नंबर्स कितना दूर है. वेरिएशन टेल यू हाउ स्प्रेड आउट योर डेटा इज वाइल एन एवरेज टेल यू द मिडिल वैल्यू. एवरेज से आपको मिडिल वैल्यू पता चलती है, लेकिन वेरिएशन से आपको पता चलती है कि जो आपका डेटा है वो कितना फार है फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. मिडिल पॉइंट से कितना दूर है. ये डिफाइन किया जा सकता है एज अ मेजरमेंट ऑफ स्कैटरिंग, कि आपकी वैल्यूज़ कितनी स्कैटर्ड है, कितनी बिखरी हुई हैं, कितनी दूर हैं. ठीक है. सो इट इज़ डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द स्कैटरिंग इज ऑफ द मास ऑफ डेटा इन अ सीरीज अबाउट एवरेज इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन. ये मेजर करता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो पास पास हैं एवरेज के या वो दूर है. इसको हम डिस्पर्शन, स्कैटर, स्प्रेड भी बोलते हैं. इससे हमें पता चलता है कि जो डेटा है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना होमोजीनियस है. जब लो वेरिएशन होती है तो नंबर्स बहुत सिमिलर होते हैं एवरेज से, और जब हाई वेरिएशन होती है तो नंबर्स बहुत वाइडली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. इमेजिन करो 2 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, दोनों का एवरेज जो आ रहा है गेम का वो 10 पॉइंट आ रहा है. जैसे प्लेयर ए है, उसके स्कोर क्या क्या हैं, 9, 10, 11. इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना आ गया, इसका एवरेज आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 10. एवरेज 10 आ गया. अब दूसरे प्लेयर की वैल्यू का एवरेज निकालो. 3 वैल्यूज़ हैं, 20, 10, 0. इसका आपने एवरेज निकाला, इसका भी 10 आ गया. दोनों का जो एवरेज है वो 10 आ रहा है, लेकिन आप वैल्यूज़ देखो. प्लेयर ए की जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज 10 से बहुत क्लोज हैं. 9, 10, 11 ये एवरेज से बहुत क्लोज हैं. द स्कोर्स आर वेरी क्लोज टू द एवरेज, तो डेटा कंसिस्टेंट है. वेयर एज जो प्लेयर बी है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं एवरेज से, एज कम्पेयर टू प्लेयर ए बहुत स्कैटर्ड है, तो यहाँ पे हाई वेरिएशन है. तो इसी से हम आज समझ सकते हैं कि वेरिएशन क्या समझा हमने, कि इससे हम समझते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, डेटा है, वो कितनी स्प्रेड है. वेरिएशन हमें बताता है हाउ फार द अदर नंबर्स आर फ्रॉम द मिडल पॉइंट. अब इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन की, इससे हम मेजर कर पाते हैं रिलायबिलिटी एवरेज की. अगर वेरिएशन कम है तो एवरेज क्लोजली रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल वैल्यूज़ को और वो रिलायबल है. दूसरी ही तरफ अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो फिर एवरेज जो हो सकता है वो अनरिलायबल भी हो सकता है. देन सपोर्टिंग अदर मैथ्स टूल. वेरिएशन जो है वो एक फाउंडेशन भी है बाकी मैथ्स के एडवांस टेस्ट के लिए. जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट करे जाते हैं एडवांस, उसमें वेरिएशन को एज अ फाउंडेशन स्टेप यूज़ किया जाता है. बिना ये जाने कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है, आप एक्यूरेटली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज को यूज़ नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ये हमें कंपेयर करने में मदद करता है सीरीज़ को. वेरिएशन से हम कंपेयर कर पाते हैं 2 अलग अलग ग्रुप को, ये देखने के लिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. ये यूज़फुल होता है पता करने के लिए, स्टडी करने के लिए डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंटी इन डिफरेंट डेटा सेट्स. देन कंट्रोलिंग द डेटा. जब हम मेजर करते हैं वेरिएशन तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्यों हमारा डेटा इतना स्प्रेड आउट है, रीज़न पता कर पाते हैं. एक बार हमें समझ आ जाता है कि कॉज क्या है इन फ्लक्चुएशंस का, तो ये ईजियर हो जाता है उसको कंट्रोल करने में, स्प्रेड को, और चीज़ें स्टेबल करने में. तो ये हमने समझा कि वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन होता है कि आपका जो डेटा है, जो आपके नंबर्स हैं, हाउ फार दे आर फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. अगर वो ज़्यादा फार हैं तो हाई वेरिएशन है, कम है तो अगर वो पास है वेरिएशन के, सिमिलर है वेरिएशन, सिमिलर है एवरेज से, तो लो वेरिएशन होती है. नाउ नेक्स्ट इज स्क्यूनेस. व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस जो होती है ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है कि कितना असिमेट्रिकल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, या सिमेट्री कितनी नहीं है. ये होता है डिग्री ऑफ असिमेट्री जो हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. सिमेट्री मतलब होता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से इक्विडिस्टेंस पे हैं.
अगर दोनों ही साइड में एवरेज लें, एवरेज से दोनों ही साइड पे जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो होती है सिमेट्री। और जब सिमेट्री में नहीं होती चीज़ें उसे हम कहते हैं स्क्यूनेस। डिग्री ऑफ असिमेट्री ऑब्जर्व करी जाती है। तो जो मेजरमेंट होता है स्क्यूनेस का, उससे हमें पता चलती है डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस जो होती है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। स्क्यूनेस से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कर्व का शेप क्या होगा। जब हम ड्रॉ करते हैं जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी मदद से हम ड्रॉ करते हैं, तो स्क्यूनेस से हमें आइडिया मिल जाता है। स्क्यूनेस मेजर करता है लैक ऑफ सिमेट्री इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरफ ट्रेल स्ट्रेच होती है उस तरफ हमें पता चल जाता है सेंटर से। डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कब कही जाती है? जब जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिमेट्रिक बेल शेप का नहीं होता है, वो किसी एक साइड ज़्यादा कर्व्ड होता है, ज़्यादा स्ट्रेच्ड होता है, तब हम कहते हैं कि वो स्क्यूड है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका कर्व जो है उसकी लॉन्गर टेल राइट साइड में है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर उसकी लॉन्गर टेल लेफ्ट साइड में ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। सो द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट symmetrically bell shaped curve, but is stretched more to one side, then it is called skewed. And when it is more towards the right side it is called positively skewed, and the tail, when the longer tail is towards the left side, it is called negatively skewed. और जीरो स्क्यूनेस होती है जब सिमेट्री में होती है चीज़ें। बेल कर्व्ड का हमारा बनता है ग्राफ। सो इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ मीन, मीडियन, मोड ये सेम होती है वैल्यूज़, तो हम कहते हैं कि कोई स्क्यूनेस नहीं है, कोई असिमेट्री नहीं है। अगर मीन इक्वल्स टू मोड है तो कोई स्क्यूनेस नहीं है। अगर मीन ग्रेटर देन है मोड से तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर मीन लेस देन है मोड से तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस है। अलग अलग मेजर्स होते हैं स्क्यूनेस के, जैसे स्क्यूनेस इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन, देन स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें स्क्यूनेस की, तो स्क्यूनेस 3 तरह की होती है। सिमेट्रिकल जो बेल शेप्ड होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड जहाँ पे जो टेल होती है इज मोर टूवर्ड्स द राइट साइड, एंड नेगेटिवली स्क्यूड व्हेन द टेल इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। एक एक करके देखते हैं। सिमेट्रिकल स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जब जो स्प्रेड होता है फ्रीक्वेंसी का वो सेम होता है दोनों ही साइड्स में फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब मीन, मीडियन, मोड दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सो व्हेन द स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज द सेम on both the sides of from the middle point of the frequency polygon, it is known as symmetrical distribution. Positively skewed distribution होता है जब longer tail होती है towards the right hand side of the center of the distribution, तो उसे हम positively skewed कहते हैं। इसमें सबसे छोटा होता है मोड, mean is greater देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और नेगेटिवली स्क्यूड तब होता है जब लॉन्गर टेल होती है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर, तो उसे हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड। अब डायग्राम देख लेते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है कि इट इज़ इक्वल ऑन बोथ द साइड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। अब ये होता है कि जब हमारा इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिकल होता है। लेकिन पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है? जब राइट की साइड ज़्यादा होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो करंट डायग्राम में, राइट की साइड ज़्यादा लंबी टेल है तो इट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। जब मीन, मोड, मीडियन यहाँ पे इस वाले डायग्राम में तीनों इक्वल हैं तो ये नो स्क्यू या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। और जब लेफ्ट की साइड फ्रॉम सेंटर ज़्यादा टेल होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यू। अब वेरिएशन और स्क्यूनेस, ये दोनों टर्म्स हमने समझे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वेरिएशन एंड स्क्यूनेस दोनों ही हमें बताते हैं कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है, लेकिन वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ों पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। वेरिएशन हमें बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारा स्प्रेड है, और स्क्यूनेस से हमें पता चलती है शेप और डायरेक्शन क्या है स्प्रेड की। वेरिएशन से हमें क्या पता चलता है कि वैल्यूज़ कितना डिफर कर रही हैं फ्रॉम द मीन, एंड स्क्यूनेस हमें डायरेक्शन बताता है डेटा की किस तरफ लीन ज़्यादा हो रहा है। देन फोकस, वेरिएशन फोकस करता है मैग्नीट्यूड पे, डिस्टेंस पे डेटा पॉइंट्स के, एंड स्क्यूनेस में शेप एंड सिमेट्री देखी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की। मैथमेटिकल साइन वेरिएशन में हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि स्प्रेड नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्यूनेस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। रिलेशनशिप टू एवरेज, वेरिएशन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि एवरेज जो है वो गुड रिप्रेजेंटेटिव है डेटा का या नहीं।
नहीं। स्क्यूनेस इंडिकेट करता है रिलेशनशिप मीन, मीडियन और मोड के बीच में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेरिएशन में हम देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो कितना फ्लैट है, कितना थिन है। अगर एक वाइड कर्व है इसका मतलब हाई वेरिएशन है, अगर स्किनी कर्व है तो लो वेरिएशन है। और स्क्यूनेस में हम देखते हैं कि टेल जो है कर्व की वो इक्वल है या नहीं है दोनों साइड पे, कौन सी टेल की साइड ज़्यादा लंबी है, उससे हमें पता चलता है कि स्क्यू है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, जिसमें हमने समझा वेरिएशन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम देखते हैं, क्या डायग्रामेटिक मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट 9. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.